जय हिंद फ्रेंड्स। 32वें समर ओलंपिक गेम समाप्त हो चुका है जापान के टोक्यो में। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक में वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 में हुआ ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन को समर ओलंपिक कहते हैं। 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था टोक्यो, जापान में। कहाँ किया गया था दोस्तों? जापान में। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? अगर कोई पूछे कि 2021 में जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक हुआ, समर ओलंपिक हुआ, वो कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों, कौन सा था? तो 32वां संस्करण था। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण का आयोजन 2024 में पेरिस में होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो समर ओलंपिक होने वाला है वो 33वां संस्करण होगा। और वो कहाँ होगा? तो वो होगा दोस्तों, वो आपके फ्रांस, पेरिस में। कब होगा? तो 2024 में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। याद रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, जो 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, वो कहाँ होगा? तो चीन के बीजिंग में। कहाँ होगा? तो चीन के बीजिंग में। आगे बढ़ते हैं। 34वां ओलंपिक 2028 में। 34वां ओलंपिक जो होने वाला है 2028 में होगा। कब होगा? लॉस एंजलिस। 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। और कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस, यूएसए में। कहाँ होगा दोस्तों? लॉस एंजलिस, यूएसए, अमेरिका में। मैंने इस नोट्स में वो टोटल टॉपिक लिए हैं जो आने वाले ओलंपिक्स होने वाले हैं। जैसे 2024 में होने वाला है कौन सा? तो विंटर ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक। कौन सा संस्करण? 33वां संस्करण। कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में। 2022 में जो विंटर ओलंपिक होगा कहाँ होगा? चीन, बीजिंग में। 34वां ओलंपिक 2028 में जो होगा वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। 2026 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो इटली में। देखिए दोस्तों, 2026 में होगा वो कहाँ होगा? इटली में। और 2021 से पहले जापान में। याद रखिएगा दोस्तों, 2021 से पहले कोई पूछे कि जापान में ओलंपिक कब हुआ था इसके पहले, तो कोई पूछे तो बताइएगा कि 1964 में। कब हुआ था दोस्तों? फ्रेंड्स, 1964 में। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 21वें समर ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 2016 में हुआ था। 21वें दोस्तों, 21वें समर ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। और इस खेल का शुभंकर मतलब मस्कट होता है। शुभंकर का को मस्कट बोलते हैं। तो शुभंकर विनीसियस था। कौन था? विनीसियस। याद रखिएगा, ये लाइन्स याद रखिएगा। 2021 में समर ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। और शुभंकर क्या था? तो विनीसियस। क्या था? विनीसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक 2032 के लिए मेज़बानी की मंजूरी दी है? किसके लिए? 2032 के लिए। जो 2032 में ओलंपिक होने वाला, उसकी मेज़बानी कौन देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेज़बानी करेगा दोस्तों, ऑप्शन है मास्को, ब्रिस्बेन, भारत, ब्राज़ील। कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ब्रिस्बेन। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा दोस्तों? 2032 में जो ओलंपिक होने वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। यह 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। कौन सा? समर ओलंपिक 35वां होगा।
ये कौन सा होगा दोस्तों? 35वां समर ओलंपिक होगा। आगे बढ़ते हैं। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईओसी का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कोई पूछ दे तो स्विट्जरलैंड, लुसाने में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया था? जो टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, उसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो इस ऑप्शन में है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 25 अगस्त से 12 सितंबर तक, 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और डी है 15 जुलाई से 22 जुलाई तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। 16वां समर ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होगा। ये 16वां समर ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक का बात हो रहा है। समर ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक का नाम से जाना जाता है, जो समर ओलंपिक है वो पैरा ओलंपिक कहाँ, कब से कब तक होगा दोस्तों? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होगा। ये भी 2020 ही है। 2020 में जो होने वाला था वो 2021 में हो रहा है, पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो पोस्टपोन्ड हुआ था, जो 2021 में हो रहा है, लेकिन उसे क्या बोलेंगे? समर ओलंपिक 2020 ही बोलेंगे। तो कहाँ, कब से कब तक होने वाला है? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ उसमें 5 नए गेम्स ऐड किए थे। कौन कौन? सर्फिंग, पहला कौन है? सर्फिंग। स्केट बोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे, और बेसबॉल, जिसे 13 साल बाद ऐड किया गया था। इस गेम में बेसबॉल को 13 साल बाद ऐड किया गया था। याद रखिएगा, कोई पूछे कि 13 साल बाद किस गेम को ओलंपिक 2020 में ऐड किया गया था समर ओलंपिक में, तो उसे बेसबॉल, उसका नाम है बेसबॉल, उस खेल का क्या नाम है? बेसबॉल। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने प्रतिस्पर्धा और इवेंट हुए? कोई पूछ दे तो याद रखिएगा 332 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट्स हुए। कितने हुए? 339 इवेंट हुए। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही आने वाले आपके एग्जाम में। भारतीय ध्वजवाहक कौन है थे? तो ऑप्शन है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, ए बी और नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए बी, क्योंकि ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। 21 समर ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे भारत के? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। नोट्स देखते हैं। मैरी कॉम मुक्केबाजी, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी है? मुक्केबाजी की, तथा यह मणिपुर से बिलोंग करती है। कहाँ से करती हैं फ्रेंड्स? मणिपुर से। इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? क्वेश्चन कर दे कि सुपर मॉम किसको जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो एमसी मैरी कॉम के नाम से। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन उठता है दोस्तों। और मनप्रीत सिंह के बारे में जानते हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। क्या है? पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह। देखिए उद्घाटन समारोह दोस्तों, उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे ध्वजवाहक? तो एमसी मैरी कॉम और कौन थे? तो मनप्रीत सिंह। और ये समापन समारोह की बात कर रहे हैं दोस्तों।
टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बजरंग पूनिया। कौन होंगे? बजरंग पूनिया। और किस खेल से संबंधित है? तो पहलवान से, मतलब पहलवान है, पहलवानी करते हैं। तो पूछ दे कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? बजरंग पूनिया। याद रखिएगा। अगला नोट्स है, टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। अब इसका पूछ देगा पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मरियप्पन थंगवेलु। कौन है? मरियप्पन थंगवेलु होंगे। तथा यह पैरा हाई जंपर हैं। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है पैरा हाई जंपर। यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको खेल रत्न से पुरस्कारित सम्मानित किया जा चुका है। और पैरा ओलंपिक 2021 के ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगवेलु, जिसे खेल रत्न से पुरस्कारित किया जा चुका है। कब? तो 2020 में। फिफ्थ क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर। मैंने बताया था ना, शुभंकर मतलब शुभंकर को मॉस्कट बोलते हैं। याद रखिएगा, मॉस्कट। शुभंकर मतलब मॉस्कट। क्या था उसका मॉस्कट? क्या था? ऑप्शन में है मिराई तोवा, स्मोकी, रेड जैगुआर, बाल्डे। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो आंसर होगा ए, मिराई तोवा। क्या होगा? मिराई तोवा। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या होगा? 2021 का शुभंकर होगा सोमाइटी। क्या होगा दोस्तों? सोमाइटी। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? समर ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन में है यूनाइटेड बाई इमोशन, वन ओलंपिक वन नेशन, यूनाइटेड बाई स्पोर्ट्स और ओलंपिक इज आवर हार्ट। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा यूनाइटेड बाई नेशन। ऑप्शन ए होगा यूनाइटेड बाई नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कितने पदक जीते गए हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा। तो इसका आंसर होगा कितना? 7। कितना होगा फ्रेंड्स? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? ये बहुत ही वीवीआई में करके लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो सबको पता है दोस्तों, सबने देखा है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, किसने जीता? नीरज चोपड़ा में। किस में जीता? जैवलिन में। जैवलिन थ्रो को क्या बोलते हैं? भाला फेंक। कितना मीटर थ्रो किया था? 87.58 मीटर। कितना मीटर दोस्तों? 87.58 मीटर। 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। देखिए नोट्स में आ गया, नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को जैवलिन थ्रो भाला फेंक में आश्चर्यजनक 87.51 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल अपना नाम जीता। याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है किस डेट को? तो 7 अगस्त 2021 को। किस में? समर ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है 24 दिसंबर 1997 में। देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1997 में जन्म है। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा है। पानीपत के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, जो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त है। ये भी याद रखिएगा, किस पद पर नियुक्त है? तो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्त है दोस्तों।
इन्होंने 87.03, इन्होंने पहला थ्रो कितना किया था, 87.03 तक भाला फेंक कर शीर्ष पर स्थान बना लिया था। पहले ही इन्होंने अपना शीर्ष पर स्थान कब बना लिया था, 87.03 मीटर भाला फेंक करके। और दूसरे प्रयास में इन्होंने 87.58 कितना 87.58 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो ये भी पूछ सकता है कि पहले थ्रो उन्होंने कितने मीटर दूर किया था, तो 87.03 मीटर याद रखिएगा। और दूसरा थ्रो 87.58 मीटर करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरे स्थान पर कौन थे, कोई पूछ दे दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य के वार्ले जैकब। कौन थे, वार्ले जैकब 86.67 ही मीटर ये इन्होंने भाला फेंक पाए। कितना फेंक पाए ये, 86.67 मीटर। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ आगे तथ्य जानते हैं। 2018 में एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा का खुद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या है, 88.06 कितना है दोस्तों, 88.06 मीटर का है। इन्होंने अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में गोल्ड मेडल, किसमें, अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 2012 में गोल्ड मेडल, 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, जूनियरशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिण एशियाई खेल में 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 2012 में अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और दक्षिण एशियाई खेल 2016 में गोल्ड मेडल, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड, और 2018 के राष्ट्रमंडल में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा दोस्तों। और 2018 में नीरज चोपड़ा को खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से 2018 में इनको सम्मानित किया गया है, तो अर्जुन अवार्ड से। याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा VVI में करके लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या लिखेगा, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक में, तो कितने सालों बाद, ऑप्शन बी, कितने सालों बाद दोस्तों, तो 13 सालों बाद। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था भारत को, तो बीजिंग ओलंपिक में कब, तो 2008 में गोल्ड मेडल मिला था। किसने दिलाया था, तो दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने। ये शूटर है, शूटर से रिलेटेड है, शूटिंग से। किसने दिलाया था गोल्ड मेडल 2008 में, तो अभिनव बिंद्रा ने। किसने दिलाया था, अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर बना रहा। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कितने स्थान पर बना रहा, तो 48वें स्थान पर बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता। तो ऑप्शन होगा MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू, मनप्रीत सिंह, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा ऑप्शन दोस्तों, तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में पहला मेडल जीता। कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल दोस्तों, सिल्वर मेडल 49 kg वुमेन कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में। किसमें पूछ दे कि किस कैटेगरी में जीता था, तो वेट लिफ्टिंग 49 kg कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी। याद रखिएगा, किसने जीता था सिल्वर मेडल, पहला सिल्वर मेडल 2021 ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता। वो तो पहला था, पहला मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। दूसरा मेडल किसने जीता था,
ऑप्शन है बजरंग पुनिया, साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो कौन ऑप्शन क्या होगा? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती है इस बार। कुछ तथ्य देखते हैं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सिंधु महिला एकल बैडमिंटन वर्ग में कई पदक जीतने वाली चौथी एथलीट है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी एथलीट है? चौथे नंबर पर है। और हैदराबाद में जन्मी 2019 में हैदराबाद में जन्मी 2019 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पीवी सिंधु हैदराबाद में जन्मी और 2019 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु ने रविवार को, ये भी पूछ सकता है कि सिंधु ने कब, किस दिन मेडल जीतकर इतिहास रचा था? तो रविवार को। किस दिन दोस्तों? तो रविवार को टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा, समर ओलंपिक 2020 में रविवार को महिला एकल कांस्य पदक मैच में चीन की प्लेयर ही विंग जियाओ, कौन है दोस्तों? ही विंग जियाओ को 21-13 कितने से 21-13 21-15 से हरा कर इतिहास रचा है। क्या किया है दोस्तों? कितने से? 21-13 और 21-15 से हरा कर इतिहास रच दिया है। किसको हराकर? चीन की प्लेयर ही विंग जियाओ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहलवानी में पदक किसने जीता? ये भी पूछेगा, पहलवानी में किसने पदक जीता? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक। तो इसका आंसर क्या होगा? रवि दहिया ने। किसने फ्रेंड्स? रवि दहिया ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रवि दहिया ने 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो सिल्वर मेडल जीता है। कितने कैटेगरी में? 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। 14th क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में भारत के ओलंपिक 2021 में पदक किसने जीता है? बॉक्सिंग में भारत के ओलंपिक पदक किसने जीता है? ऑप्शन है गुरजीत सिंह, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और रवि दहिया। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन होगा लवलीना बोरगोहेन। आंसर क्या होगा? लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, ये नोट्स है दोस्तों, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कौन सा मेडल अपने नाम किया दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद, याद रखिएगा, 1980 के बाद भारत ने हॉकी में कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन समर ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को हराकर कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। वही नोट से दोस्तों, भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 में पूछ दे कि किसके कप्तानी में, तो वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था फ्रेंड्स। क्या जीता था 1980 में हॉकी में फ्रेंड्स? तो गोल्ड मेडल। और 2021 में कौन सा मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने? तो ब्रॉन्ज मेडल। किसको हराकर? तो जर्मनी को हराकर। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक 2020 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लें
क्योंकि अगर वीडियो जल्दी आए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।